Today I am explaining class 10th, unit 3rd, basic ICT skills, session 4, question answer. First question, what is the significance of electronic spreadsheets? The electronic spreadsheet offers several advantages over the manual one. The worksheet that can be created, though electronic spreadsheets are quite big in size and can store large volumes of data. For example, we can determine what we will the effect on profit if price of any products is increased or decreased. It means इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपकी जो है साइज़ में बड़ी होती है और इसमें हम अपना डाटा लार्ज स्केल पर स्टोर कर सकते हैं और डिज़ायर्ड फॉर्मेट में हम इसको प्रिंट कर सकते हैं. इस पे हम ग्राफ्स, चार्ट्स ये सब इंसर्ट कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन openoffice.org CALS worksheet? OpenOffice.org CALS worksheet contains 65,536 rows and 1024 columns. ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 मार्क्स का आता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेल एंड हाउ इट इज रेफर्ड? The basic building block of the worksheet is called a cell. A cell is an intersection of a column and a row. किसी भी वर्कशीट में एक कॉलम और सेल के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेल कहते हैं. इसका हम जैसे और जो हम कॉलम और सेल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारा सेल एड्रेस होता है. Question number 4. What do you mean by term cell pointer and current cell? This is also very important question for your board exam. So note this. What do you mean by term cell pointer and current cell? Cell pointer is a cell boundary that specifies which cell is active, and the active cell is known as the current cell. वर्कशीट में जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो वो सेल की हमारी बाउंड्रीज हाईलाइट हो जाती हैं. दिस इज आइडेंटिफाइज दैट दिस सेल इज द एक्टिव सेल एंड द एक्टिव सेल इज कॉल्ड करंट सेल बिकॉज वी वर्किंग देयर करेंटली. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ सेल्स? रेंज ऑफ सेल्स इज ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉन्टिजियस सेल्स दैट फॉर्म्स अ रेक्टेंगुलर एरिया इन शेप. इसमें क्या होता है आपका, हम जितनी सेल्स को हमें सिलेक्ट करना होता है, जिस सेल में हमें फॉर्मूला फिट करना होता है उतनी हम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं. सपोज़ हमें बी से लेकर और डी तक लगानी है तो हम B1 सेल में हैं तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे B1 to B5 या B1 to D5. जहाँ तक हमें रेंज लेनी है वहाँ तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, गिव सम एप्लीकेशंस एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजर्स ऑफ स्प्रेडशीट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड budgeting. Some of the business applications associated with spreadsheets are listed below: budget, annual reports, portfolio analysis, accounts payable and receivable, production schedules, invoices, income statements, loan analysis and tax statements. मतलब स्प्रेडशीट में हम इतनी सारी रिपोर्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं और इनका डिज़ायरेबल फॉर्म में हम प्रिंट भी ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7,
What is the default alignment of number, text and formula in a spreadsheet? This is also a very very important question for your board exam, so be noted. Default alignment of left of text or label entry is left alignment, and for numbers and formulas it is right alignment. जब भी आप किसी सेल में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, और जब हम कोई नंबर या फॉर्मूला पुट करते हैं सेल में तो वो नंबर या फॉर्मूला हमारा राइट साइड से स्टार्ट होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A take restaurant uses a spreadsheet to help to record each night's taking, part of which is shown in the form of following worksheet. आपको एक ये डाटा दिया गया रेस्टोरेंट के बिल वगैरह का, इसमें हम फॉर्मूलाज वगैरह को पुट करके देखेंगे. तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, शीट में ध्यान दीजिए, हमारे जो कॉलम्स हैं वो ABCDEF से रिप्रेजेंट हैं और रोज़ हमारी 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेल एड्रेस. मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जो हमारा कॉलम और रो का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा सेल एड्रेस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, विच सेल कंटेन्स द नंबर ऑफ नान ब्रेड सोल्ड? विच सेल कंटेन्स द नंबर ऑफ नान ब्रेड सोल्ड? किस सेल में नान ब्रेड सोल्ड हुई हैं, कितनी ब्रेड हुई हैं? तो हमें टोटल चेक करने के लिए हम जाएंगे, टोटल हमारा नान ब्रेड का कहाँ है आप देखेंगे. सबसे पहले आपके आंसर में दिया D13, तो उससे पहले आप चेक कर लीजिए D और आपका 13. तो आप 13 पे देखिए सनप्राइज में नान ब्रेड दिया हुआ है, और इधर आ जाइए आपका सोल्ड में दिया हुआ है, नंबर सोल्ड में D कॉलम में 15. तो आपका D और 13 ये आपका आंसर हो जाएगा. सेल एड्रेस हम उठाएंगे यहाँ से, आंसर आपका 15 है कि 15 नान सोल्ड हुई हैं, लेकिन आप इसको पकड़ेंगे D और 13, ये आपका सेल एड्रेस हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट पे. तो हमारा 15 है इसका आंसर, लेकिन हम सेल एड्रेस से मेंशन करेंगे तो D13 हमारा आंसर हो गया. द सेल इन दिस स्प्रेडशीट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल द सेल B2 कंटेन्स टेक्स्ट, गिव 2 मोर सेल्स दैट कंटेन टेक्स्ट. यानी हमारे B2 में टेक्स्ट लिखा हुआ है और हमारे बहुत सारे सेल हैं जिनमें हमारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो आप हमें आइडेंटिफाई करिए. तो आप देखेंगे जैसे आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है B10 आंसर में, तो B और 10 जैसे प्रॉन करी लिखा हुआ है. A13 पे आ जाइए, A13 सनराइज लिखा हुआ है. आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं. 9 में आंसर लिखने के लिए आप B4 ले सकते हैं, B5 ले सकते हैं, B7 ले सकते हैं, A7 ले सकते हैं, A13 ले सकते हैं, A3 ले सकते हैं. ये सारे टेस्ट हमारे लिखे हुए हैं, तो उसके लिए हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे. थैंक यू.